आजकल काफ़ी बज़ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में पीएसएल के हवाले से। और हम लोगों ने पिछले 2-3 आई थिंक ओवर द लास्ट वीक हमने काफ़ी काफ़ी ट्रेड्स देखे, काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ पढ़ी हमने। और सबसे बड़ी जो खबर आई थी नसीम शाह मूविंग टू इस्लामाबाद यूनाइटेड and Quetta Gladiators were getting uh, they were getting Wasim Jr. and Abrar Ahmed. तो टू बी ऑनेस्ट, जैसे अगर मैं पिछले एक हफ्ते का रिकैप करूं, आई थिंक क्वेटा इज इमर्जिंग क्वाइटली, बट देयर इमर्जिंग क्वाइट पावरफुली। उनका इफ्तिखार अहमद और रायली रूसो का ट्रेड करना, रायली रूसो को वापस लेकर आना, और अपनी बॉलिंग को उन्होंने एक तरीके से स्ट्रेंथन किया है बाय हैविंग अ मिस्ट्री स्पिनर, बाय हैविंग जूनियर हु कैन बोल्ड इन डेथ ओवर्स। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी जो क्वेटा ने ट्रेड्स की हैं, हाउ वेयर डू यू गाइस सी क्वेटा इन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एट PSL 9? अली, आप बताएं। यार, लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ट्रेड कर ली है अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन मेरी नज़र में मतलब ये जो उनका एक हैशटैग भी है दिमाग से, नहीं। ये कोई दिमाग से डिसीजन तो था नहीं। अगर आप देखें, लाइक आपका एक जो पेसर है वो अभी फुल रिहैबिलिटेशन मोड पे है, उसकी अभी फास्ट बॉलिंग वो स्टार्ट करेगा। अगर वो नहीं खेलेगा तो आप क्या करेंगे? आप फिर रिप्लेसमेंट्स ही देखेंगे ना। और आपने उसके बदले ही आपने 2 प्लेयर्स दे दिए। चले अबरार समझ आता था क्योंकि आपके पास अब इमाद और शादाब होंगे तो शायद अबरार की वैसे जगह नहीं बने, लेकिन आपने वसीम जूनियर को भी साथ दे दिया। लाइक उसकी कोई इतनी बुरी भी परफॉर्मेंसेस नहीं थी और वो मतलब फील्डर भी अच्छा है, कोई मतलब बुरा फील्डर नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी, ये जो ट्रेड गई है ये फेवर में तो कोयटा के गई है अगर मैं देखूँ तो। क्योंकि नसीम बिल्कुल। की जो अभी अवेलेबिलिटी है वो भी बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर 2 प्लेयर्स। और क्वेटा को इस्लामाबाद gave their third round platinum pick to Quetta as well. हाँ, वो अलग चीज़ है। तो इस्लामाबाद हम्म। का आई थिंक अब फिफ्थ प्लेटिनम पिक है हम्म। इस्लामाबाद की अब। हाँ, तो ये काफ़ी बैड डिसीजंस था। और बाकी जो इनका रूसो वाला डिसीजन है वो आप थोड़ा बोल सकते हैं कि आजकल रूसो भी हॉट कमोडिटी है। अब वो आईपीएल भी खेलता है, वो डिफरेंट डिफरेंट लीग्स खेलता है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, लेकिन जो आजकल सुनने में आ रहे हैं जब इमाद चले गए कराची से, शायद आमिर की ट्रेड हो जाए कोयटा में। अगर इन्होंने आमिर की ट्रेड की तो ये जो सारे डिसीजंस है ना वो पानी में मतलब चले जाएंगे, क्योंकि आप फिर एक, अगर आप, फिर वही बात होगी, फिर आप एक मतलब एक हार्श लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन आप एक कचरा जमा करने लग जाएंगे कोयटा में। लाइक प्रीवियसली आपने जैसे किया, आपने अहमद शहजाद को भी लिया हुआ था, आपने अभी उमर अकमल को लिया हुआ है। आप अपना 4 साल से कैप्टन चेंज नहीं कर रहे जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट को हम अगर फोकस करें, मतलब वो प्लेऑफ्स नहीं खेल रहे 4 साल से। आपने एक कैप्टन को मतलब घसीट रहे हैं कि नहीं भाई, वो उमर एसोसिएट से वो कैप्टनसी करता था तो भाई वो कोयटा की भी कैप्टनसी करेगा। भाई कोयटा एक अलग फ्रेंचाइज है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है पूरी पीछे यार। अब पूरा शहर एक सपोर्ट करता है, आप कैप्टन चेंज करो, आप अपनी अप्रोच चेंज करो। सिंपल सी बात है। मतलब वही आपकी जो टॉप से अगर चेंजेस नहीं होंगी तो वो फिर मतलब वो मसला नजर आएगा। अगर अगर आमिर आ जाएंगे तो फिर आमिर, उमर अकमल, सरफराज, और अब ये डिसीजन भी मुझे अजीब से ही लगेगा कि ये अहमद शहजाद को भी वापस ले लें, क्योंकि इनके एक वो भाईचारगी वाला एक है ना कि भाई पुराने लोगों को साथ लेके चलो। तो रूसो की भी आपको अगर थोड़ी आप देखें, अगर हिंट लें तो वही वाला सीन है कि रूसो को इन्होंने जब ही लिया है कि भाई वो पहले हमारे साथ खेला था तो शायद अभी भी काम आ जाए। लेकिन जो अभी जो और रूसो नसीम ने वाली। ही परफॉर्मेंस दी हम्म। थी यार हम्म। एज अ बैट्समैन रूसो उन ने। लोगों के लिए रूसो, वॉटसन और पीटरसन ही चले हम्म। हैं। इसके हाँ अलावा तो कोई नहीं चला है। भाई ले आप। दे के हाँ। जेसन रॉय की एक आ हाँ, गई इनिंग्स। ये तो आपने 3 साल पहले ये जो इन्होंने वो बोंगी थी जो रूसो को इन्होंने ट्रेड कर दिया था मुल्तान में, शायद इन्होंने
पता याद थी कौन सा प्लेयर लिया था, लेकिन आपने ट्रेड ही नहीं करना था उस वक्त, तो यूसो अपनी पीक पावर में था और अभी आपने यूसो को ले लिया। तो मतलब अभी शायद कवर अप हो जाए ये डिसीजन, हम्म। लेकिन जहाँ तक नसीम वाली ट्रेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा ने मतलब अच्छे कार्ड्स खेल लिए, दो अच्छे प्लेयर्स लिए इस्लामाबाद के। तो इस्लामाबाद की जो थोड़ी वो कोयटा की जो थोड़ी बॉलिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी। अभी तो रिटेंशंस भी नहीं आए, शायद एक दो स्ट्रांग। दिन में आ जाए। तो मजा आएगा इस यप। दफा पीएसएल में, क्योंकि जो हाइप बन रही है ना वो काफी अच्छी है। बहुत अच्छी हाइप बन हम्म। रही है आई थिंक। हम्म। मेरे लिहाज से इन माय ओपिनियन ये PSL 9 की जो हम्म। ड्राफ्ट है ना, ये आई थिंक ये इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द हम्म। मोस्ट एक्साइटिंग ड्राफ्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। हम्म। एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत हम्म। एक्साइटिंग ड्राफ्ट होगी। तो भैया मैं आप पे आता हूँ। हमने अभी मैंने जिक्र किया था इफ्तिखार अहमद का मुल्तान सुल्तान्स जाना, और मुल्तान सुल्तान की जो टीम कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी ऐसी बन रही है जैसे कि KP की टीम बन रही है। आपकी कोचिंग में अब्दुल रहमान हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, खुशदिल शाह हैं, अब्बास आफरीदी हैं, एहसान उल्लाह, और अब इफ्तिखार अहमद आ गए हैं। सुनने में भी आया था कि वो लोग नसीम शाह को भी लेना चाह रहे थे और वसीम हम्म। जूनियर को भी चाह रहे थे कि वो लोग ड्राफ्ट में उठाएं। तो आप लोग को मतलब भैया आपको क्या लगता है कि is Abdul Rahman now being the coach? Is he trying to follow the formula that has been successful for KP? क्योंकि what I have seen कि अब्दुल रहमान is probably the only coach जिसने इन KP के प्लेयर्स का पोटेंशियल को एक तरीके से एक्सप्लोर किया है, उनको यूटिलाइज किया है। तो आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान का जो अब नया टेम्पलेट बन रहा है, क्योंकि अब ज़ाहिर है बेहतर अजहर तो नहीं है और एंडी फ्लावर भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो मुल्तान सुल्तान का जो नया टेम्पलेट बन रहा है विद KP के प्लेयर्स इन फोकस, आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेड्स उन्होंने किए हैं अभी अब तक जाके, इफ्तिखार अहमद की सबसे बड़ी ट्रेड, हाउ डू यू सी मुल्तान सुल्तान शेपिंग अप? नहीं, आई थिंक अब्दुल रहमान की पहले भी काफ़ी इनपुट थी। इससे पहले उन्होंने और भी प्लेयर्स के पी के इंट्रोड्यूस उनको कराए थे, जैसे इलियास है, आमिर अजमत है, या वो आसिफ 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 अली आफरीदी। या आसिफ आफरीदी आसिफ या आफरीदी। तो और भी केपी के लड़के उन क्योंकि ऑब्वियसली उनको क्योंकि वो वहाँ पर इन्वॉल्व काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ के, और आपको पता है नया टैलेंट अब केपी से ही आता है। सिंध और पंजाब से अब उतना उस तरह से टैलेंट नहीं आता। तो वो उसको उन्होंने बेस्ट यूटिलाइजेशन उनकी वो करते हैं उन लड़कों की, उनसे उनकी कंफर्ट लेवल भी है। और फिर ऑब्वियसली रिजवान बीइंग द कैप्टन, वो हिमसेल्फ इज़ वेरी एक्टिव इन दैट रीजन। तो हम्म। मेरे हिसाब से तो क्योंकि असल में जो मुल्तान ने जो ट्रेड किए ना, इससे पता ये चलता है कि उनके जो लास्ट जो मिडल ऑर्डर था, वो जो फॉरेन मिडल ऑर्डर था, वो इस बार जो है ना वो ज़रा इफ़ी है। उन्होंने रायली रूसो को दे के इफ्तिखार लिया है, दैट मीन्स के उन्होंने एक पाँचवें छठे नंबर पे ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर कि वो खुशदिल को रिटेन करेंगे, जस्ट बिकॉज ही हैज़ एन ऑलराउंडर एबिलिटी विद द बॉल। तो पाँचवें छठे नंबर पे जो आपका फिनिशर का रोल है, वो इफ्तिखार और खुशदिल टेक अप करेंगे। दैट मीन्स कि इनके पास टिम डेविड शायद अवेलेबल नहीं है उस तरह से। पोलार्ड ऑब्वियसली ही हैज़ एज्ड नाउ, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसको वो लोग कंसिडर भी करेंगे। और मिलर का देखना पड़ेगा कि मिलर जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स यही है कि मिलर भी नहीं आ रहा है, तो वो उस गैप को फिल करने के लिए दे थॉट के इफ्तिखार वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आपके पास फिर भी पाकिस्तानी लोकल ऑप्शंस या और दूसरे ड्राफ्ट में टॉप ऑर्डर में फिर भी लोग मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखें तो अभी तक क्योंकि और कोई ट्रेड हुई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि शान मसूद अगर नहीं जा रहा मुल्तान से, तो शान मसूद और रिजवान अगर ओपन कर रहे हैं, तो देन दे कैन कंसिडर समबडी लाइक डेविड मिलान फॉर नंबर 3 पोजीशन। तो या उस तरह से और भी ऑप्शंस हम श्योर के होंगे जिसको वो लोग प्लेटिनम पिक में अपनी कवर कर सकते हैं। जहाँ तक बात क्वेटा की है, तो वो जो आपने जो नसीम की जो ट्रेड हुई है ना, वो बेसिकली
के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक क्रिकेटिंग तो चलें जो एस्पेक्ट है उसका कि ठीक है वो नसीम शाह है, न्यू बॉल का बॉलर है, इस्लामाबाद को नए बॉल में और ओल्ड बॉल में मसला आ रहा था क्योंकि वो पावर प्ले में भी एक्सपेंसिव चल रहे थे और डेथ ओवर्स में भी एक्सपेंसिव जा रहे थे, तो उन्होंने नसीम शाह के इंक्लूजन से इसको कवर करने की कोशिश की है। मगर जो नसीम शाह की जो एक्चुअल जो ट्रेड की जो वजह है ना, वो आई थिंक क्योंकि जो उसकी ब्रांड वैल्यू है उसको उन्होंने कैश इन कराना है इन द फ्रेंचाइज। तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइज को भी पैसे बनाने हैं, तो दे कैन मार्केट समबडी लाइक नसीम शाह एज अपोज टू लाइक वसीम जूनियर या अबरार। तो वो ब्रांड वैल्यू लेकर आता है, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है, तो इसलिए दे वेंट अबव एंड बियॉन्ड कि जो उन्होंने कहा भाई आप ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, बट वी वांट नसीम शाह। कोयटा के हिसाब से आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड डील, क्योंकि अबरार लोकल बंदा है, तो आई एम श्योर के सरफराज की एक कंफर्ट लेवल होगी अबरार से, एंड ही कैन बी वेरी हैंडी, क्योंकि जो कोयटा का मसला स्पिन डिपार्टमेंट रहा है हमेशा से, होपफुली अगर वो नवाज को रिटेन करते हैं तो नवाज और अबरार का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। वसीम जूनियर उनको मिल गया तो उनके पास एक फर्स्ट सेकंड चेंज का बॉलर आ गया है तो देन दे कैन बी हसनैन के साथ it will be a pretty good combination. अब देखना वही वाली बात है कि आमिर की अगर ट्रेड होती है तो आमिर का वो कोयटा खेले कराची खेले उसका मसला दूसरा है, वो वो फिजिकल लाइबिलिटी फिटनेस बन जाता है, वो उसको लाइबिलिटी बन उसकी जाता है वो। फिजिकल फिटनेस है नहीं, ठीक है, वो आपको सारे गेम खेल के नहीं देगा। जो कराची में या लाहौर में जो मैचेस होंगे उसमें शायद थोड़ी बहुत आपको वो इकोनॉमिकल बॉलिंग करा के दे दे, पिंडी वगैरह में तो वो भी नहीं होती, तो वो, बट ऑब्वियसली सरफराज वगैरह की कंफर्ट लेवल होगी आमिर के साथ, तो वो यू नो दे वुड वांट हिम इन द टीम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिहाज से इट मेक सेंस, बट अदर देन दैट आई थिंक दे कैन हैव बेटर ऑप्शंस। मगर अब देखते हैं क्या और कोई ट्रेड होती है कि नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट्स तो काफ़ी थी कि नवाज भी जाने लगा है और आमिर भी ट्रेड हो रहा है और फिर उधर से शान मसूद भी ट्रेड हो रहा है। तो अब देखते हैं, अभी 2-3 दिन है मेरे ख्याल से, शायद रिटेंशन अनाउंस होंगी 5 या 6 तारीख को। तो वी नेवर नो कि कल कोई ट्रेड की अपडेट आ जाए या लास्ट डे ही शायद ये लोग अब रिलीज करें सारी चीज़ें। यार जो मुझे एक तो ट्रेड अभी वैसे मुझे एक जो ट्रेड समझ आ रही है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेड तो नहीं, क्या शायद रिटेन ये ना करें मुल्तान वाले शान मसूद को, क्योंकि कराची में अभी कोई कैप्टन नहीं है। अगर इमाद वसीम अगर चला गया तो अब और जब हैदर अजहर वहाँ गए हैं और भी एक दो दिन दो लोग गए हैं मतलब मुल्तान से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शान मसूद कराची की कैप्टनसी करें इस साल। शायद वो रिटेन भी ना करे मुल्तान उनको, क्योंकि अब वो टेस्ट कैप्टन भी है, वो भी चाह रहे होंगे कि भाई मुझे एक क्योंकि हाँ, कैप्टनसी मेरा मिले, एक मेरा नेक्स्ट फ्रेंचाइजी। सवाल यही था कि हम्म, कराची कराची में हसन अली का आना, हम्म, and that is the only trade that Karachi has made so far. हम्म, कराची की जो प्रॉब्लम रही है शुरू से आफ्टर बाबर्स, एक्चुअली जब बाबर ने हम्म, कप्तानी ली थी पे कप्तानी के बाद लास्ट सीजन, पिछले 2 साल से उन लोग की ओपनिंग हम्म, पार्टनरशिप, टॉप ऑर्डर की जो एक वल्नरेबिलिटी है हम्म, वो थोड़ी एक्सपोज होती है कराची की। तो मैं यही सोच रहा था इस बारे में कि शान मसूद के आने से हम्म, वो एक कराची का वो एक बेस कवर हो जाएगी विद शर्जील खान एज वेल। बट हम्म, जो क्वेश्चन जो आता है ना वो ये आता है कि चलो मुल्तान अगर शान मसूद देती है कराची को, तो कराची के पास ऐसा क्या है देने को जो वो मुल्तान जाएगा। नहीं जो मुझे ऐसा लग सवाल रहा ये है उठता ये, है, या तो फिर मुझे आप ऐसा लग रहा शान है, मसूद को आप रिलीज करें। हाँ रिलीज होगा, रिलीज होगा ये, हाँ, या तो ट्रेड आप नहीं रिलीज होगा, करें, रिलीज। वरना हाँ, ट्रेड इन इस शान मसूद का ट्रेड नहीं बनता हम्म, बनता दिख रहा मुझे। या तो हाँ, कोई वही बात है ना, वो कराची वाले कोई बोंगी मारे या मुल्तान वाले कोई बोंगी मारे, वरना just how things are standing out, I just don't see the trade happening. But
आई डू अग्री कि शान मसूद का कराची में होना इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर मीनिंगफुल फॉर कराची वर्सेस मुल्तान, क्योंकि मुल्तान की बैटिंग थोड़ी है स्ट्रॉन्ग। कराची की बैटिंग हैज लास्ट ईयर भी डिसअपॉइंट की थी, वो तो इमाद वसीम के चक्कर में थोड़े बहुत रन आ गए थे, वरना कराची की बैटिंग पूरी फ्लॉप जा रही थी लास्ट सीजन भी। तो घुमा फिरा के आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कराची टू हैव मुल्तान टू हैव शान मसूद, बट नहीं, मगर मेरा इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शान मसूद को वो क्यों जाने देंगे? ये सवाल अगर भी वो है। हाँ रिलीज करेंगे, अनलेस के शान मसूद ये बोले कि हाँ भाई मैंने जो है ना पैसे कमाने हैं, मैंने प्लेटिनम में खेलना है, मैंने कैप्टनसी करनी है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो इंडिविजुअल का डिसीजन है। शेरी भाई, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ ये लास्ट ईयर आपको याद होगा जो सेमीफाइनल फाइनल में शान मसूद नहीं खेला था, इन्होंने यासिर खान को खिलाया था, रिजवान के साथ ओपन किया था। तो ये भी मतलब एक एक्सप्लोसिव चार होंगे, क्योंकि अगर आप देखें शान और रिजवान एक ही एंगल से खेलते हैं, वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, तो वो शायद चाह रहे हों कि एक एक्सप्लोसिव बैटर हम रिजवान के साथ खिलाएं। असल में वो जो इनके जो प्रीवियस ओनर थे ना मुल्तान सुल्तान्स के अली वो तरीन, उन नहीं, नहीं जो अली आलमगीर जहांगीर नहीं तरीन, तरीन, नहीं, आलमगीर तरीन। आलमगीर तरीन, आलमगीर तरीन, सॉरी। उनके जो उनका कोई फॉर्मूला था जिसमें वो एक उसके हिसाब से वो प्लेयर सेलेक्ट करते थे, तो उनके फॉर्मूले के हिसाब से शान मसूद वाज अ बेटर फिट, ठीक है। तो एक ट्रेड की जो बात रूमर्ड है वो ये कि कराची इज विलिंग टू गिव जेम्स विंस टू गेट शान मसूद, सही है। हो सकता है। और ऑब्वियसली क्योंकि जेम्स विंस पहले भी खेल चुका है मुल्तान के अंडर, एंड अली तरीन वुड बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिम, मगर प्रॉब्लम वही आ रहा है क्योंकि प्लेटिनम में कराची के पास कोई लोकल प्लेयर होगा नहीं, ठीक है, सबसे बड़ा मसला वही है। मगर मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन शान मसूद, आपके पास अगर जेम्स विंस है तो आप जेम्स विंस को क्यों नहीं कैप्टन बना देते फॉर कराची? क्योंकि उसका अगर आप हाँ, अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन हो रिकॉर्ड सकता है, उठा के हाँ। देखें तो उसका अगर आप कैप्टनसी रिकॉर्ड उठा के देखें तो वो लास्ट टाइम वो वो ILT उसका T20 उसका भी एक जीता है। इशू ये है, उसका इशू ये है, सॉरी भैया बात काट रहा हूँ, कि मैंने पढ़ा था कि पीसीबी का जो स्टांस है वो ये है कि ओनली लोकल प्लेयर्स कैन बिकम कैप्टन्स। और एक और मसला ये भी हो सकता है कि जो IL T20 चल रहा है ना, तो IL T20 का जब मतलब जो प्लेऑफ्स चल रहे होंगे तो उस वक्त तक PSL स्टार्ट हो जाएगा, तो स्केड्यूलिंग का भी मसला आएगा, क्योंकि जेम विंस तो IL T20 खेल रहा होगा और PSL तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा कैप्टन हो कि जो शुरू में मैचेस पे नहीं, अवेलेबल ही ना हो। कैप्टनसी पर्सपेक्टिव पीसीबी का स्टांस ये है कि नो फॉरेन प्लेयर्स कैन बी कैप्टन, क्योंकि जो वैसे कोई है फियास्को भी हुआ था नहीं, ना हाँ। पीएसएल 1 और 2 में, स्पेशली कराची के साथ जो हुआ था, जो शोएब मलिक, फिर रवि बुबारा और फिर संगाकारा, तो आई थिंक उसको अवॉइड करने के चक्कर में, क्योंकि आप यू विल बी वेरी टेम्पटेड टू गिव अ फॉरेन प्लेयर कैप्टनसी, वो एक उसका पता भी नहीं है ना कि ऑब्वियस वो सी चला चीज है। जाएगा या आएगा, रहेगा। हाँ क्योंकि अगर एक और मसला ये भी है ना, कराची का मसला एक और ये भी आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलें कि मुल्तान फॉर नो एडेड बेनिफिट वो रिलीज कर देता है शान को, और कराची जो है वो वाइल्ड कार्ड में जाके उसको पिक करता है शान को प्लेटिनम में, फिर प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या फिर कराची क्या जेम्स विंस को भी रिलीज करेगा, शर्जील को भी रिलीज करेगा, या हैदर को रिलीज करेगा? क्योंकि अगर शान को आप प्लेटिनम में उठा लेते हैं, उसको कैप्टन बना लेते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास एक ओपनर आ गया, सही है। अब उसके बाद आपके पास जो सेकंड ओपनर है, दैट हैज टू बी आई मीन इन ऑल क्रिकेटिंग टर्म्स बात हो रही है कि you would want to have somebody like James Vince opening with Shan Masood, ठीक है, क्योंकि Shan Masood can be a very like to like replacement of बाबर आजम, ठीक है, वो रन बॉल खेलेगा, एंकर करेगा, ठीक है कि वो थोड़ा एग्रेसिव अब खेलने लगा है, बट his primarily his primary role would be to anchor। तो उस सिनेरियो में शर्जील खान कैसे फिट इन होता है, हैदर अली और को इनका चलो ठीक है आप 3 पे खिला और सकते हैं।
लास्ट ईयर इन्होंने तो मैथ्यू वेड से ओपनिंग कराई थी, वो भी एक कैप्टन का ऑप्शन है। वो पता नहीं इस साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो T20 का हाँ, कैप्टन बन गया उनका। हम्म, वो उसको कैप्टनसी रोल में देख रहे हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कराची के लिहाज से भी। हम्म, और अब अच्छा चलें, कराची के पास तो फिर भी ये ऑप्शन है ना शान का कि चले आप कोई डील बना लेंगे। कोयटा के पास भी कोई नहीं है। कोयटा के पास हाँ, भी कोई लोकल प्लेटिनम प्लेयर नहीं है। और ड्राफ्ट में आप लोग बताएंगे ड्राफ्ट में ऐसा कौन सा प्लेयर लोकल आ रहा है जिसको वो वाइल्ड कार्ड करके प्लेटिनम करेंगे। हम अहमद लोकल अहमद शहजाद। शहजाद कैटेगरी। के अलावा तो और कोई भी हाँ। नहीं है। वो अहमद शहजाद को ही कर सकते हैं अगर कर रहे हैं तो, वरना तो और किसी को भी नहीं कर पाएंगे वो। लोकल में तो वो किसी को भी नहीं कर सकते, लेकिन लोकल ऐसे की जो यार नहीं, लोकल में ना, कैटेगरी। लोकल में करने ना को तो मुझे वो किसी वो को भी कर सकते हैं, मगर इट वुड नॉट मेक एनी सेंस कि आप किसी को भी उठा के जो है वो प्लेटिनम में लोग वो करवा लें। हाँ, तो मुझे ये तो है। अनलेस कि कोई रूल्स चेंज हुए हैं, क्योंकि ये जिस तरह की मूव्स हो रही है ना कि दो फ्रेंचाइजेस अपने प्लेटिनम लेवल के प्लेयर अगर ट्रेड कर रहे हैं, यू नो इट इट मींस के कोई रूल्स चेंज हुए हैं, कोई रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग जो है ना वो लोकल प्लेयर्स को अपने ट्रेड कर रहे वैसे हैं, क्योंकि इट डजंट वैसे मेक कोई एनी बईद नहीं सेंस। है, वैसे कोई बईद ही नहीं है कि जिस तरह की इंतजामिया चल रही है उन लोगों को रूल्स का आइडिया भी ना हो कि रूल्स हैं क्या। नहीं, मगर वो पीएसएल की इंतजामिया तो डिफरेंट है ना। तो हाँ पीएसएल मतलब की क्या। इंतजामिया डिफरेंट है। ठीक है कि वो चेयरमैन बैठता ज़रूर है उसके अंदर, मगर वो इंतजामिया डिफरेंट है। तो और वो रूल्स इस तरह से चेंज होते भी नहीं है अनलेस के फ्रेंचाइजेस की वो हो, कंसेंट हो। तो शायद ये मगर क्योंकि इट हाँ, मैं ये कह रहा था शायद ये होता है कि जो अपनी जो पिक्स होती है ना वो शायद चेंज हो जाती है। लाइक अगर वसीम जूनियर सिल्वर का प्लेयर था, शायद सिल्वर की पिक शायद एक अब वो इस्लामाबाद के पास होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाला सीन होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा जो प्लेटिनम वाली पिक है, तो अब वो कोयटा को पहले मिल गई है इन प्लेस ऑफ इस्लामाबाद। तो मतलब यही हम्म। होता होगा। नहीं नहीं, ये तो ट्रेड का हिस्सा था ना। ये तो उन्होंने हम्म, ट्रेड की ना उसकी कि भाई कि हमें हम नसीम दे रहे हैं, मगर हमें हम्म, दो प्लेयर्स भी चाहिए, हमें आपकी पिक भी चाहिए। तो अगर हम्म, आपके पास, अगर आप विलिंग हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम किसी हम्म, और को देखते हैं। तो वो तो ट्रेड का हिस्सा है। मैं मेरे हिसाब से जो मुझे जो चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है ना वो ये कि इमाद चलो छोड़ के जा रहा था, समझ में बात आती है हम्म, कि एक ही प्लेटिनम प्लेयर था कराची के पास, वो चला गया छोड़ के। कोएटा ने विलिंगली अपने दो प्लेटिनम लेवल प्लेयर्स जो हैं वो ट्रेड किए हैं। सही है, और उसका कोई बैकअप भी नहीं है उनके पास। कि ऐसा भी नहीं है कि चलो वो किसी अपने एग्जिस्टिंग रोस्टर में से ही वो किसी को रिलीज करके और उसको वाइल्ड कार्ड करके वो कर लें, कोई भी नहीं है। वैसे मोहम्मद नवाज। मैंने ये भी मोहम्मद पढ़ा नवाज था कि प्लेटिनम में या मैंने ये भी पढ़ा था कि डायमंड में डायमंड मोहम्मद में। नवाज, मैंने ये पढ़ा बताओ था जरा। कि with the departure of Imad Wasim, Karachi is interested in getting Nawaz, but Quetta is not interested in letting go हम्म, Nawaz. तो हम्म, आई मुझे लग रहा है कि ये लोग नवाज को प्लेटिनम में रिटेन करेंगे। हाँ तो कर कर ही नहीं सकते हैं। सकते ना, क्योंकि वो अभी डायमंड नहीं कर कैटेगरी सकते है ना, उसकी। कैटेगरी वो उसको उसको रिलीज कैटेगरी। करना रिलीज कर पड़ेगा। उसको रिलीज करके वाइल्ड कार्ड हाँ, में उठा लेंगे उसे, ऐसा कुछ यही करेंगे। हो सकता है, लेकिन हाँ, वो अभी जैसे जो। नसीम के हाँ। साथ किया था। या नसीम के तो साथ जो पिछले साल उन्होंने किया था। अब चलें, जैसे कि अब इमाद वसीम की बात हो रही थी, तो इमाद वसीम का डिपार्चर फ्रॉम कराची किंग्स आफ्टर 8 years of playing with Karachi Kings, now अब वो इस्लामाबाद से खेलने जा रहा है। हाउ डू यू गाइस सी इस्लामाबाद कॉम्पोजिशन, क्योंकि अब उन्होंने नसीम को लिया, इमाद को लिया, और दो खिलाड़ी उन्होंने जो उनके आई गेस स्कोर में तो नहीं थे बट उनको जाने दिया। तो हाउ डू यू गाइस सी, और हसन अली को भी जाने दिया। तो हाउ डू यू गाइस सी इस्लामाबाद्स बिल्ड अप सो फार? आई थिंक अभी जितनी भी ड्राफ्ट की न्यूज़ आई है, आई थिंक इस्लामाबाद सो फार हम्म, हैज मेड द द बैड डिसीजन मेरे लिहाज से, um, or the a decision with a down low point के
नसीम शाह को लेना, आई थिंक नसीम शाह के बारे में ये भी पढ़ा था मैंने कि पीसीबी विल मॉनिटर हिज वर्कलोड इन पीएसएल. नसीम शाह माइट नॉट प्ले ऑल ऑफ सारे मैचेस, पीएसएल. हाँ सारे मैचेस या में। हाँ, कुछ ऐसा कोई चक्कर है. हम्म। तो हाउ डू यू गाइस सी इस्लामाबाद शेप अप, एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक कि इस्लामाबाद और कोई ट्रेड्स करेगा? आई थिंक आजम खान का भी कुछ सुनने में आया था कि आजम खान की ट्रेड हो सकती है, स्टफ लाइक दैट. खबर तो खैर बहुत आई हैं लेकिन ऑथेंटिक तो इतना कोई खास नहीं था. सो हाउ डू यू गाइस सी इस्लामाबाद, भैया? यार देखो, इस्लामाबाद की जो ट्रेड है ना, वो उनको मसला वही था कि उनकी जो गोल्ड और डायमंड कैटेगरी थी ना, वो बहुत स्टैक्ड अप थी. तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग प्लेयर्स गो, दे डिसाइडेड टू ट्रेड. और उसमें उन्होंने दे, बिकॉज जब आप ट्रेड में जाते हैं ना, तो यू हैव अ लॉट मोर ऑप्शंस. आप यू कैन गेट सम कैश रिवॉर्ड्स फ्रॉम द अदर फ्रेंचाइजेस एंड व्हाट नॉट. तो उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो इसकी वजह से देवर फोर्स्ड टू ट्रेड. अब आप देखें तो उन्होंने हसन अली को ट्रेड किया, जो कि डायमंड में था. उन्होंने वसीम जूनियर को ट्रेड किया, जो डायमंड में था. उन्होंने अबरार को ट्रेड किया, जो कि गोल्ड में था. सही है. अब न्यूज़ ये आ रही है कि वो दे विल प्रॉब्ली गोइंग टू लेट गो आसिफ अली, क्योंकि वो गोल्ड में है आई थिंक. और वो आजम खान को, फ़हीम अशरफ को रिटेन करेंगे, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ देयर कोर. तो इस तरह के जब मसले मसाइल टीम्स को आते हैं ना, तो फिर वो यही दे डिसाइड टू ट्रेड, या इस तरह वो करना पड़ता है उन्हें. दे हैव नो अदर ऑप्शंस. कराची का भी मसला वही है कि वो भी अगर ट्रेड्स करना चाह रहे हैं, तो वो उसकी वजह वही है कि उनकी, अगर आप गोल्ड उठा के देखें तो कोई 5-6 प्लेयर हैं उसके अंदर गोल्ड में, जो कि वो दे विल हैव टू रिलीज हाफ ऑफ देम इफ नॉट मोर. तो उस लिहाज से देखा जाए तो नसीम की ट्रेड इस्लामाबाद के सेटअप में इसलिए इट मेड सेंस, क्योंकि वो नसीम नया बॉल भी करा सकता है, नसीम डेथ बॉलिंग भी करा सकता है. ठीक है, तो आपके पास आपको 2 बॉलर नहीं खिलाने पड़ेंगे. तो उन्होंने, क्योंकि हसन अली दिया, उन्होंने वसीम जूनियर दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई इन 2 बॉलर्स का रिप्लेसमेंट वो एक नसीम में ढूंढ रहे हैं. प्लस ये कि उनके पास अब एक ऑप्शन ये भी आ गया है कि वो उनको एक फॉरेन बॉलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप पहले देखते थे कि वो फजल हक फारूकी को लेते थे, या वो रीस टॉपली को लेते थे. सवाल ये है कि लोग फजल हक फारूकी को रिटेन करते ही नहीं करते. नसीम शाह ही है तो. रिटेन तो खैर वो नहीं करेंगे, मगर शायद जाके ड्राफ्ट में उठा लें उसको वो. तो वो इंटरेस्टिंग प्लेटिनम होगा, पिक वो था भी भाई, देखना. फजल हक लास्ट ईयर प्लेटिनम पिक था. नहीं नहीं, डायमंड में था. डायमंड प्लेटिनम में तो था नहीं उनकी नहीं, वो गुरबाज और एलेक्स हेल्स थे. गुरबाज थी. अच्छा, हाँ गुरबाज और गुरबाज, सॉरी एलेक्स यार, हेल्स, हाँ, गुरबाज प्लेटिनम में थे. गुरबाज गुरबाज, सही सही. तो वो उसमें भी जो है ना उनको, अब ऐसे ऑब्वियसली बात है, अबरार की जगह पहले भी नहीं बनी थी, और अब तो इस बार तो बिल्कुल भी नहीं बननी थी जब ये मात को उन्होंने ले लिया. तो कोयटा के लिहाज से इट प्लेड आउट वेरी वेल. मगर इस्लामाबाद का, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, कि उन्होंने क्रिकेटिंग एस्पेक्ट तो जो कवर किया है वो तो किया है, बट इट हैज़ मोर कमर्शियल वैल्यू. तो Yep. कमर्शियली दे कैन रियली ब्रांड हिम टू बी द इस्लामाबाद यूनाइटेड गाय. स्टार ब्रांड प्लेयर. एम्बेसडर भी खैर अब तो प्लेटिनम में उठा है लेकिन. तो बात, बट जहाँ तक यार, बात इमाद की है, मुझे, इमाद की हाँ. ट्रेड, it I mean I'm not too सरप्राइज के अगर इमाद की ट्रेड हो गई है, तो ही इज टुवर्ड्स हिज एंड ऑफ हिज करियर. तो वो इस्लामाबाद में जाके अगर 2-3 साल खेल के एंड कॉल इट अ डे, देन दैट्स फाइन. मगर मुझे नहीं लगता कोई इस्लामाबाद को कोई बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू मिल रही है इमाद के जाने से, क्योंकि इमाद ने कोई कराची में बहुत कोई तीर नहीं मारे हुए पिछले 8 सीजन्स में. ठीक है कि वो पिछले साल उन्होंने बैटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर ली थी, बट वो मेरे हिसाब से इट्स अ वन ऑफ थिंग. वो हर सीजन नहीं होता उस तरह. तो आई मीन दैट्स फाइन. अगर वो वहाँ जाके दे इफ दे फील कि हाँ भाई ठीक है कि वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है विद द बैट एंड बॉल, क्योंकि वो आपको याद होगा वो जफर गौहर को हमेशा खिलाने की कोशिश करते थे, मगर उनको उसकी बैटिंग पे इतना भरोसा नहीं था, क्योंकि इमाद की बैटिंग ज़्यादा रिलायबल है. तो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू गेट इमाद.
यार अभी जो थिंग्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी ना वो मतलब जब हमें रिटेंशंस पता चलेंगी ना कि कौन से 8 या 7 रिटेंशंस आई हैं, तो उस पे हमें ज़्यादा समझ आएगा कि ये अपना कोर क्या रखना चाह रही है। क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ ट्रेड्स की खबर आ रही है ना, तो उस वक़्त हमें फिर क्लियर नहीं आइडिया अच्छा, हो और जाएगा। सिर्फ ये भी नहीं कि ये भी नहीं कि रिटेंशंस क्या हो रही हैं। हुँ, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होगा ना वो ये देखना होगा कि रिलीज कौन कौन हुआ है, हाँ, ये भी है। क्योंकि वो आपको असल बताएगा कि सबसे जो बड़ा बंदा रिलीज हुआ सबसे है वो बड़ा जो कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ा जो रिलीज का हेडेक है ना अभी, वो अभी लाहौर को है। हम्म लाहौर माशाल्लाह से उन्होंने अपना जो पीडीपी को जिस तरह उन्होंने बॉलर्स लेकर आए हैं, हारिस रऊफ, और फिर नेशनल सेटअप से सलमान खान, शाहीन आफरीदी, फिर उनके पास वो अहमद दानियाल भी है, दिलबर हुसैन भी है, माज, एक लड़का माज नाम का लड़का भी है। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो हेडेक है ना, ये ड्राफ्ट जो हेडेक क्रिएट करेगी वो लाहौर के लिए करेगी। लाहौर को डिसाइड करना होगा वो किसको रेलेगेट, किसको वो लोग रिलीज करके डायमंड में उठाएं, क्योंकि लाहौर के पास शाहीन भी प्लेटिनम में है, हारिस भी प्लेटिनम में है, और आई हाँ, थिंक फ़खर जमान भी प्लेटिनम में है। तीनों प्लेटिनम तो ये फिर से फ़खर को तीनों रिलीज़ प्लेटिनम में करेंगे इन्होंने। हाँ, इन्होंने लास्ट 2 सीज़न्स पहले भी यही किया था कि फ़खर ने इनको रिलीज़ करके इन्होंने फ़खर को फिर से उठा लिया था और हारिस लेकिन की मसला इन्होंने उसमें ये नहीं था, मसला हाँ, ये, लेकिन इशू क्या था कि लाहौर की पिक थी पहले उस टाइम ना, आई थिंक फर्स्ट या अच्छा सेकंड पिक हाँ, थी लाहौर की, जिसमें उन्होंने फ़खर को पिक कर लेकिन लिया आप था। ये अब लेकिन मसला ये ये भी कि तो ये लोग नहीं कर फ़खर को रिलीज करेंगे तो उठाएंगे कब? हाँ, और ये भी एक शायद रूल है कि आप मतलब तीनों लोकल्स प्लैटिनम में नहीं रख सकते, शायद एक फॉरेन होना चाहिए प्लैटिनम में। या हाँ, तो तो एक को तो ये आई रिलीज़ थिंक जो करेंगे। द बिगेस्ट हेडेक इज दैट द लाहौर हुँ, हैज। नहीं, और फिर एक और मसला लाहौर का ये भी है ना कि राशिद खान इंजर्ड है, तो उसका भी रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढना है, क्योंकि वो प्लेटिनम लेवल का प्लेयर है। अगर वो हुँ, कुछ आगे पीछे करके वो उसको रिटेन कर भी लेते हैं तो उनको फिर भी एक रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना, क्योंकि हम्म उनकी जो बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी वो राशिद खान था। हाँ, स्पिनर तो वही था। तो हाँ, वही था, वो ऐसा स्पिनर था कि जो मार बिल्कुल नहीं हुँ, खाता है। तो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना विल बी अ चैलेंज फॉर देम, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो अनलेस दे टारगेट समबडी लाइक नूर अहमद या उस तरह का कोई बॉलर, अदरवाइज तो कोई लेग स्पिनर उस तरह से हुँ, अवेलेबल भी नहीं है हुँ, इन इमरान इंटरनेशनल। ताहिर है। हाँ, मगर इमरान ताहिर इज 45, ही इज डन। तो हुँ, उसको हम्म थोड़ी वो पकड़ेंगे। दे वुड बी मोर, आई थिंक दे विल बी बेटर ऑफ गोइंग फॉर यासिर शाह यासर शाह इंस्टेड है। ऑफ यू नो राशिद ओ हुँ, इमरान ताहिर। तो आई थिंक लास्ट टू franchises, Lahore and Peshawar. Lahore didn't really make any trades, nor did Peshawar. So there isn't really much to discuss with them, to what kind of trades they have done or they're planning to do. और जहाँ तक रिटेंशंस की बात आई, तो रिटेंशन जब इंशाल्लाह अनाउंस होंगी पिछले अगले 2-3 दिन में या 1-2 दिन में, तो हम लोग फिर आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आएंगे रिगार्डिंग रिटेंशंस।